आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र ग्राउंड रिपोर्ट में। शुरुआत वादी कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल से, और ज़मीनी सूरत हाल में पटन के नज़दीकी इलाका क्रीरी, पटन से करीबन 15 किलोमीटर दूर। और आज सुबह सुबह खबर यही आई कि मिलिटेंटों ने गात लगा के CRPF की टुकड़ी पर हमला किया, और जिसमें 2 CRPF के एहलकारों समेत एक जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO भी वासिल हक हुआ है। और इस दौरान इलाके में खौफ व दहशत भी। और सुबह सुबह इस सारी सूरत हाल के बाद बताया यही गया कि फोर्सेस की एडिशनल ट्रूप्स मंगाए गए, और ये भी खबरें आने लगी कि 3 के करीब मिलिटेंट थे और वो इलाके के बगीचों में से निकल के आए और उनने CRPF की टुकड़ी पर हमला किया। इस सारी सूरत हाल के दौरान अभी जारी थी कि एडिशनल ट्रूप्स को भी बुलाया गया और एडिशनल ट्रूप्स ने इलाके को घेराए में लिया, जिस दौरान ये भी बताया गया कि वहाँ मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ, जो काफ़ी देर तक चलता रहा। और इस एनकाउंटर में बाद दोपहर तक बताया गया, सरकारी जरा ने बताया कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जनूबी कश्मीर में अक्सर एनकाउंटर होते रहते हैं, लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका था, और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में पिछले 1 महीने से ये सूरत हाल दोबारा देखने को मिली है। और यहाँ पे हमारे 2 नुमाइंदे इरशाद अहमद और राही निसार दोनों मौजूद थे। राही निसार यहाँ से गए थे, यानी पटन के इलाके से इलाके को कवर करने गए थे, और बारामूला के साइड से क्या सिचुएशन थी वो कवर करने के लिए राही इरशाद गए थे। तो दोनों नुमाइंदे ने पहले दिखाते हैं राही निसार जो इस तरफ से पटन के इलाके से थे वो क्या बता रहे हैं, और उसके साथ साथ राही निसार के साथ साथ इरशाद अहमद जो उस तरफ से आए हुए थे वो क्या बता रहे हैं। क्रीरी बारामूला के इलाके में यहाँ पे सुबह यहाँ पे नाका पार्टी जो यहाँ पे लगी होती है, तो उस पे मिलिटेंटों ने यहाँ पे फायरिंग की। तो फायरिंग के नतीजे में यहाँ पे तो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें तो CRPF के 2 और एक पुलिस एहलकार बताया जाता है। तो बाद में वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। तो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे पूरे इलाके को यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने अपने घेरे में लिया, यानी कि हम ये कहेंगे कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इनका यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी मिलिटेंट जिन्होंने यहाँ पे फायरिंग की तो बिल्कुल वो यही कहीं पे छुपे है। तो यहाँ पे पूरे इलाके को इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी लगी है। तो इस इलाके को अभी तो यहाँ पे घेरे में लिया गया है। अब पता चलेगा कि बाद में क्या होगा, क्या वो अभी यही पे है कि वो फायरिंग करके यहाँ से भाग गए हैं। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के क्रीरी इलाके की बात करें, वहाँ पे आज सुबह सवेरे गश्त पार्टी पे जो हमला किया गया, इसमें जो है 3 सिक्योरिटी पर्सन जो है वो हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे इलाके को जो है फौज ने अपने तहवील में लिया है। इस वक्त तक लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर हम क्रीरी की बात करें, ये रिहायशी इलाका है, कनी आबादी वाला इलाका है। अभी थोड़ी देर पहले जो है ये खबर आ रही है कि ये जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा था ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। इसमें जो है 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इस वक्त की बात करें, इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको फौज ने या पुलिस CRPF ने सील किया गया है, ताकि यहाँ से जो है मिलिटेंट भागने में जो है नाकामयाब। इसके साथ साथ अगर IG कश्मीर विजय कुमार के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है, ये जो 3 मिलिटेंट्स थे ये LET के बताए जा रहे हैं, तो इन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया है। इस वक्त लगातार बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, क्रीरी बारामूला। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड पे पूरी नज़र रखे हुए थे एनकाउंटर और एनकाउंटर के साथ की सूरत हाल, लेकिन इसी सूरत हाल के बीच में IG कश्मीर ने मौके का जायजा भी लिया, कमान खुद संभाल रखी थी, और विजय कुमार ने सारी सूरत हाल के दौरान मीडिया से भी बात की। जी, ये नाका पॉइंट था, पिछले जब से कोविड प्रॉब्लम हुआ है तब से नाका लग रहा था। आज भी सुबह नाका लगा हुआ था, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफ़ी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर CRPF पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 CRPF जवान और 1 हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर डॉग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हैं हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं, सर्च चल रहा है। उम्मीद है कि इसको जल्दी यूटिलाइज कर लेंगे। सही में पॉइंट आउट की हम लोग भी इसमें कंसर्न है इसके लिए कि मिलिटेंट जो हमारे जो नाका पॉइंट होता है उसका नंबर बहुत कम होते हैं वहाँ पर जी सर, और रिमोट एरिया नॉर्मली होते हैं, तो वहाँ पर सिविलियन के आर में आके छिप के आके कंसील करके आके और फायर करके भागने में 2-3 बार कामयाब हो गया है। हम लोग को लॉस हुआ है। इस प्रॉब्लम को लोग जल्दी दूर कर लेंगे, इसका लोग टैक्टिक्स का जवाब जल्दी ढूंढ लेंगे। ये लश्कर तैयबा गवर्नमेंट इस एरिया में
हम लोग को लगता है कि LAT ने अटैक किया है। सर दिस इज सेकंड अटैक लास्ट 24 आवर्स। सर क्या लग रहा है, मतलब 14 को हुआ था श्रीनगर में, नौगांव में बाईपास में। ओके, आज ये दूसरा अटैक है। अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। लगभग हमारे लोगों ने देखा भागते हुए, आई विटनेस है कि 3 मिलिटेंट था इसमें। चलिए, ये एक पहलू रियासत की कश्मीर की सूरत हाल का, लेकिन दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है कुछ लोग मुल्क में ही जो बेपरखी उड़ाते हैं, शायद जिनके ऊपर वाले ने जो ऊपर भेजा है वो खाली भेजा है, और उस सारे के बीच में वो कहीं न कहीं हवा देने की कोशिश करती हैं। पिछले दिनों बेंगलुरु में हुआ, और बेंगलुरु में के मामले को लेकर जहाँ अभी बात चली रही थी कि जम्मू कश्मीर के रियासी के इलाके में भी एक शख्स निकल पड़ा और उसने भी उस ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यूं इन्हीं अल्फाज के बाद बड़ी सख्त जो सोशल मीडिया से लेकर दूसरे मामला तक इस पर सवाल उठने लगे, तो फिर पुलिस हरकत में आई और बाकायदा तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पक्का पुलिस थाने में मज़कूरा शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज किया, गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, और रात देर गए ही पुलिस ने इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया कि इस हवाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोगों में गम गुस्सा और गम गुस्से की जो लहर है वो वादी कश्मीर के कई इलाकों में देखने को मिली। डोडा कश्तवाड़ से भी सूरत हाल है और वादी कश्मीर से भी यही सूरत हाल है। रामबन से लेकर बानिहाल तक भी ये सूरत हाल थी, और जम्मू के कई इलाकों में भी इसी सूरत हाल पर गम गुस्से की लहर थी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने की मांग की जा रही थी, और बानिहाल में लोगों ने मुजाहरा किया। बानिहाल में मुजाहरा तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी कुछ लोग आए रहे थे, और आए हुए इन लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि ऐसे शख्स के खिलाफ या ऐसे अशख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तहम लोगों से भी ये अपील की गई कि कानून को अपना काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कानून के तहत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी मुजाहरा। मुल्जिम को मिन जुमला मुसलमान है आम, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कल रियासी में एक बदबख्त संगी ने संगीन गुस्ताखी की, जो हमें कतई तौर बर्दाश्त नहीं है। हमारी जानें ले लो, हमारे घर ले लो, हमारे बागो बहार ले लो, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में एक भी जर्रा बर के बराबर गुस्ताखी की, ये हमारे ईमान के बराबर ईमान को कबूल नहीं है। या तो वो सरे आम माफी मांगे, खुले आम माफी मांगे। मुसलमानों के, इस्लाम और मुसलमानों के दिल उस बदबख्त लईन बदबख्त संगी ने मशरूह कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि उसको सख्त तरीन सजा दी जाए और वह मुसलमानों को माफी मांगे, वरना तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कानून अपनी कार्रवाई जरूर करेगा, उम्मीद लोग ये भी जता रहे थे। और ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो जिस भी मजहब से हो, किसी दूसरे मजहब, दूसरे फिरके, दूसरे जात पर कीचड़ उछालने की इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और यूं लोग यही बात कह रहे हैं, शुमाल जुनूब से यही कहा जा रहा था। गम गुस्सा बराबर पाया जा रहा है, लेकिन इसी गम गुस्से के बीच में एक दुख भी है, और वो दुख है कोविड का, लगातार कोविड का दुख। लेकिन इस कोविड के दुख के बीच में मजहबी मुकामात को कल खोलने की इजाज़त दी गई थी। कल भी मजहबी मुकामात पर हमने थोड़ी सी सूरत बदली देखी। अच्छी खासी तादाद में नमाज भी पढ़ी गई, मंदिरों में भी लोग गए, और गुरुद्वारों में भी कीर्तन हुआ। ये कल की बात। लेकिन आज मजहबी मुकामात से लेके दूसरे मामलात में जनूबी कश्मीर की बाबा सैयद ज़ैनुद्दीन की ज़ियारत को बंद भी करना पड़ा। और ये बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि अनंतनाग के मटन के इलाके की ज़ियारत में के आसपास में बताया जाता है कि बड़ी तादाद में लोग कोविड पॉजिटिव आए हुए थे, और यहाँ पे इस ज़ियारत को इसलिए बंद करना पड़ा। इधर श्रीनगर में आज वक्फ बोर्ड के हुकाम ने भी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़मीनी सूरत-ए-हाल का खुलासा भी किया। ये एक खुश आयन कदम है कि सरकार ने 6 महीने के बाद ज़रूरी हिदायत के तहत मजहबी मकामात को इबादत के लिए खोल दिया गया है। मेरी तमाम ऐसे लोगों से मोदबाना गुजारिश है जो इन मजहबी मकामात पर हाज़री के लिए आते हैं कि वो सख्ती से इन हिदायत पर अमल करें।
कोविड-19 के वायरस को फैलाने से रोकने में इन हिदायत पर अमल करना बेहद ज़रूरी है ताकि हम सब इस वबाई बीमारी से महफूज रह सकें। आमीन। बिल्कुल हाँ, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आई है हमने सारे खोल दिए हैं। अब यह है कि जहाँ जहाँ अभी नहीं खुली है वहाँ डीसी साहिबान वहाँ एक ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि उसमें एसओपी में जो हिदायत है उसमें लिखा गया है कि डीसी साहिबान देखेंगे हालात क्या है तो उसके हिसाब से वो खोल देंगे, तो हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। चलिए, मजहबी मुकामात खुले हैं, फिलहाल फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का बराबर कहा जा रहा है और उसके साथ साथ दूसरे जो एसओपीज़ हैं उनके ख्याल की ज़रूरत है, लेकिन अब बाज़ार भी खुले हैं और श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे बाज़ारों में आज गहमा गहमी भी थी और इसी गहमा गहमी में लोग ये भी भूल गए थे कि ऑड एंड इवन का कोई फार्मूला भी सरकार तो नहीं दिया था। कल लोगों ने ऑड एंड इवन फार्मूले की बात भी की थी, लेकिन ऑड इवन का फार्मूला आज कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बाज़ार खुले हुए थे, अच्छी खासी तादाद में लोग भी थे, ट्रैफिक भी था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर दूसरे ट्रांसपोर्ट वादी के कई दूसरे इलाकों में के साथ साथ श्रीनगर में भी देखे जा रहे थे और सही तजम्मुल भी मौके पर मौजूद थे। शहर श्रीनगर के घंटाघर के आसपास के इलाकों में सही तजम्मुल ने नजर रखी थी। हम इस वक्त मौजूद हैं घंटाघर तारीखी लाल चौक में और आप देख पाएंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आज सड़कों पे दौड़ता नज़र आया। करीबन 5 माह के तवील इंतज़ार के बाद घंटाघर लाल चौक में दुकानें, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और मार्केट जो है वो उसमें रौनकें दोबारा नज़र आईं। हालांकि अभी ख़रीदारों के लिए इंतज़ार है, चूँकि 5 अगस्त के बाद अभी तक जो माहौल बना हुआ है उसमें इक़्तिसादी हालत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और इस तरफ जो प्राइवेट और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो है वो दौड़ता नज़र आया, जबकि बाएं तरफ का ट्रांसपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं लाल चौक या भटमालू की तरफ रवां दवा है और कारोबारी इदारे, दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो गाइडलाइंस थी उसमें 50% के साथ ही आपने शॉप्स वगैरह जो है खोलनी है। इनकी टाइमिंग जो है वो सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहेगी और 5 बजे के बाद ये शॉप्स वगैरह एस्टेब्लिशमेंट जो है एक बार फिर बंद हो जाएंगी। लेकिन बहुत तवील इंतज़ार के बाद लाल चौक में इस तरह की गहमा गहमी लोगों की और उसके बाद शॉपकीपर्स की और ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पे नज़र आए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये गाइडलाइन जारी की कि आज से जो है यानी 17 अगस्त से है दोबारा कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू की जा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को ये हिदायत दिए गए हैं कि गाइडलाइंस का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाए और किसी भी जगह जो शख्स मास्क के बगैर होगा या जो लाइन में खड़े होंगे ख़रीदार उन्हें भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखना होगा। पहले 2 गज़ का था, अब उसको 6 गज़ कर दिया गया। कहीं जब कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदने जाएगा उसे भी थोड़ा सा इस चीज़ का एहतराम करना होगा कि कहीं ऐसे माहौल ना हो, क्योंकि पहले 3-4 महीने तक जिस तरह से लॉकडाउन का मुकम्मल पालन किया गया और उसके बाद सोशल डिस्टेंस जो ज़्यादातर लोग जो हैं घरों में ही बैठने को तरजीह दे रहे थे, लेकिन कल के इस ऐलान के साथ ही आज लाल चौक, बटामालू, डाउनटाउन और उसके बाद इसके गिरदनवा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिदायत के ऐन मुताबिक जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आज दुकानें खोलने की इजाज़त थी उन्हें आज खोल दिया गया था। लेकिन अब इस बात की तरफ हमें ध्यान देना होगा कि इसको खोलने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम उस लॉकडाउन का जो मेहनत मशक्क़त हमने की और काफ़ी मुश्किलात झेले और जो लोग दिन में रोटी कमाते थे शाम में अपने फैमिली को खिलाते थे उन्होंने भी अपने अपने घरों में बैठने को तरजीह दी, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये ऐलान है कि तभी घरों से बाहर आएँ जब आपकी मजबूरी बहुत ज़्यादा होगी। अब जब दुकानें, कारोबारी इदारे खुलना शुरू हुए तो ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और ये पता नहीं चल सका कि 50% खोले जाने का क्या मतलब है। लेकिन जो भी हो, जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर में 5 महीने के तवील इंतज़ार के बाद रौनकें दोबारा बहाल हुई और मार्केट आज खुलता नज़र आया। लेकिन अब नज़र यह है कि कितने कस्टमर्स और क्या उस चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का पालन मुकम्मल तौर पर किस तरह से जो ईज़ आउट किया गया है उसका भरपूर फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए, वरना अगर इस फ़ायदे में हमारा अपना नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाएंगे। ये सरकार के मुताबिक है लॉकडाउन को दोबारा रिम्पोज करने में। फिरदौस के साथ मैं सैयद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल, श्रीनगर।
बाजारों का हालो अहवाल और इसी हालो अहवाल के बीच में बाजार मुद्दत बाद खुले हैं। करीबन 1 साल तो लॉकडाउन का हुआ, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए जो खुले थे, तो आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन के 5 महीनों बाद बाजारों में फिर रौनक सी दिखाई दी। लेकिन ये रौनक तभी रहेगी जब हम ख्याल रखेंगे, जब एहतियात रखेंगे, क्योंकि कोविड में कोई कमी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस सारे के बीच में आवाम के मसाइल भी हैं और इन्हीं मसाइल में बडगाम से लेकर कुपवारा तक हर तरफ से सरकार तक मसाइल पहुँचाने की बात की जा रही है। और इन्हीं मसाइल में कंट्रैक्चुअल टीचर, जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मसाइल भी बताए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर से ये है कि हमारा जो ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है, 20-25 सालों से जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का, ये मसला हल किया जाए। हमारे लिए एक कॉम्प्रहेंसिव जॉब पॉलिसी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए, जिसमें जो भी सिस्टम में लड़के काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई रोड मैप तैयार किया जाए, उनको सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जाए। और तब तक जब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तब तक हमारी सर्विसेज को अनडिस्टर्ब्ड कंटिन्यू किया जाए और हमारी जो पेंडिंग सैलरीज है उन सैलरीज को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए। और जो मसला है, जिन कॉलेज में अब मार्च के बाद सैलरीज रिलीज़ की जाती है, हमारा एक सिस्टम होता था, कन्फर्मेशन आती थी एवरी ईयर, और वो कन्फर्मेशन ही इस साल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं भेज रहा है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमारी सैलरीज निकलती है। मार्च के बाद, मार्च तक पूरी सैलरी बंद ही है। लोगों के मसाइब और उनका इलाज सरकार के पास है और कुछ जगहों पे सरकार ने ही मसाइब खड़ा करे हैं। मिसाल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दी जाती है। इंजीनियर थे और इंजीनियरों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार के कहने के बाद बनाए, कुछ काम किया, लेकिन सरकार ने ही अब उन्हें उनके बकौल रोन दिया है। रामबन से लेकर श्रीनगर के रामबाग और बडगाम तक हर जगह मुजाहरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, और इन्हीं मुजाहरों के बीच सरकार से ये बात पहुँचाने की अपील की जा रही थी कि सरकार ही क्यों किसी की रोजी रोटी छीन रही है। We want justice. ऑर्डर को ऑर्डर करो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के साथ। सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन बडगाम की तरफ से आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे डीसी साहब बडगाम के बाहर। जैसा आप सब जानते हैं कि 10 तारीख को जीएडी की तरफ से एक सर्कुलर पास हुआ, एक ऑर्डर पास हुआ, जिसमें ये कहा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को एबॉलिश किया जा रहा है। हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि जो जितने भी 20,000 से ज़्यादा इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ काम कर रहे, स्कीम के तहत काम कर रहे, 2003 से आज लगभग 17 साल हो गए इस स्कीम को चलते हुए। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, हम जो 20,000 जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अब क्या करेंगे? आपने उसके बगैर क्या अल्टरनेटिव क्या रखा उनके लिए? उनके साथ खाली 20,000 यूथ नहीं है, खाली उनके साथ 20,000 फैमिली भी एफिलेटेड है, उनके साथ लेबर से एफिलेटेड है, उनके साथ मशीनरी एफिलेटेड है। बहुत से हम में से इतने अनएम्प्लॉयड यूथ है जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, उनका काम अभी प्रोग्रेस में है। हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी? इंजीनियरिंग का मामला, लेकिन तालीम के शोबे के साथ साथ इंजीनियरिंग के शोबे के साथ साथ शोबे सेहत पर भी कई जगहों पर सवाल उठाते हुए महकमे सेहत की सेहत ख़राब होने का बताया जाता है। वादी लुलाब का खूबसूरत सा इलाका, वर्नों का इलाका, और वर्नों के इलाके में शोबे सेहत की गिरती साख और उस सारे के बीच में वहाँ के लोग आवाम से लेके सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि 22वीं सदी होने को है, 21वीं सदी अब के ही आधी गुजर चुकी है, फिर भी आज के दौर में भी दूर दराज के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। और उसी चीज़ को लेकर वर्नों के लोग भी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते थे। सर, हमारा इलाका जो वर्नो लोलाब है ये तकरीबन 6-7 पंचायतों पर मुश्तमिल है और इसकी आबादी तकरीबन 10,000 से ज़ायद है। और यहाँ आज से 30 साल पहले एक फर्स्ट एड सेंटर कायम किया गया है, लेकिन तब से लेकर आज तक 30 साल गुजर चुके हैं और यही फर्स्ट एड सेंटर जो है जहाँ पे हमें सर दर्द दवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और हमारी ये डिमांड है कि इस फर्स्ट एड सेंटर को अपग्रेड करके हमें न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाए, ताकि ये गुंजान आबादी जो है हमें बर वक्त इलाज हो पाए। और जब भी हमारे इलाके में कोई बीमार हो जाता है या कोई हामिला औरत जो है अस्पताल में लेना हो, तो या तो हमें कुपवाड़ा जाना पड़ता है या तो हमें श्रीनगर लेना पड़ता है, लेकिन रास्ते ही में उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। और अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से ये अपील करते हैं कि हमारे इस फर्स्ट एड सेंटर को अपग्रेड करके न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाए, ताकि हमारा
इलाज बर वक्त। चलिए कुपवारा के बाद बड़गाम का रुख करते हैं और बड़गाम में सड़क का मामला और सड़क के मामले के बीच में दो गांव परेशान। सरकार की नरेगा की स्कीम का हवाला देते हुए ये भी बता रहे हैं कि दिवाला निकाल दिया इस स्कीम ने बड़गाम के इलाके का। और बड़गाम के लोग आज इंतजामिया से लेकर अरबाब इक़दार तक के बात पहुंचाने की बात करे थे कि कभी सरकार ने वादा किया था, दावा भी किया था, सड़क अच्छी बनाने का दावा किया था और मुआवजे का वादा किया था। न मुआवजा मिला, न दावा सही हुआ और यहाँ पे लोगों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसला ये कसवाड़ पे रईथन टू रोड बना वस कंस्ट्रक्शन सह ब्लैक टॉप तथ गसन वोल बेड तथ त्रावान अस कोरुक तथ मज आबाद जमीन गो कुल छेन नो यह गरीब आवाम पत किन सोन यह क्या वन मतलब फ्यूचर सह तमन कुलन पे पन गुजार यमिस टिक लगभग 300 कुल वुक तान वनकस कर तम दोक तुम करो कम यह प्रोन रोड यह सानी मज नो रोड यह करो सा कुन दिव सा मतलब कम्बाइन कंपनसेशन तम माना कह तम कुछ जाए तुलान 10 फुट टिक तथ बना 2 फुट मुआवजा मतलब कुछ जाए चुटुक जमीन तथ प्रोटेक्शन वाल सोरी रेजिडेंटल हाउसेस तिमन गसन। और चलिए नाज़रीन, दावे और वादों के बीच में अवाम की भी जिम्मेदारी है। कोविड है और इस कोविड के बीच में हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी कि हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें और फिज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो मार्केट खुले हैं इस दौरान हम सभी मामलात पर पूरी नज़र रखें। लेकिन एक वो पहलू भी है जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सोनमर्ग की खूबसूरत वादियाँ और उन वादियों में टूरिस्ट इन दिनों कोई नहीं है, सरकार का कोई पुर्जा नहीं जा रहा है, लेकिन ख़बरें मिल रही हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर दूसरे अदालतों के अहकाम के बावजूद भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस कंस्ट्रक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है। बड़े लोगों के बड़े होटल बन रहे हैं। गरीब का झोंपड़ा बनता तो शायद उस पर बड़े बवाल और सवाल उठते, लेकिन कहा जाता है कि गरीब का झोंपड़ा, अमीर का महल बन रहे हैं, बड़े 5 स्टार होटल बन रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये सोनमर्ग की बात। लेकिन एक बात जो हमने आज भी देखी और वह हमने पहलगाम में देखी, लंगनबल के नज़दीक के इलाके में बड़ा होटल बन रहा है और उस होटल में जो कुछ भी काम हो रहा है उस हवाले से यही मालूम हुआ कि सब सरकार की नज़र में है, लेकिन फिर भी सरकार की नज़र में होते हुए उसे कोई बाज पुरुष नहीं की जा रही है। मालूम यही हुआ कि बड़े साहब का है और बड़े साहब के होटल के खिलाफ कैसे कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाइयों के बीच में आवाम को उम्मीद है कि नई सरकार आई है, नए LG आए हैं और LG ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने की कोशिश करेंगे। ताहम श्रीनगर से मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ अभी दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।